नमस्कार फ्रेंड्स। आज का वीडियो है हॉस्पिटल ड्यूटी के बारे में। जैसे कि अगर आप हॉस्पिटल ड्यूटी जा रहे हैं तो प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या हॉस्पिटल में पूछे जाते हैं, वो सभी के बारे में मैं एक एक करके बात करूंगा। तो जैसे कि अगर पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि अगर किसी का अगर बीपी हाई है तो हम उनमें कौन सा ड्रग्स चढ़ाते हैं, या फिर कोई ऐसे पर्सन है जो जिसका हाथ पे पूरा थर थर कांप रहा हो यानी इक्लेप्सी है तो उसे कौन सा ड्रग्स देंगे। तो इमरजेंसी ड्रग्स ये सभी के बारे में मैं बात करूंगा। तो प्लीज फ्रेंड्स आप लास्ट तक देखें। और मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मेरा सब्सक्राइब 1K से पार हो चुका है। तो चलिए आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट जितने भी हॉस्पिटल ड्यूटी से जो पूछे जाते हैं वो सभी के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में सबसे पहले जो मैं आज बात करूंगा वाइटल साइन के बारे में कि वाइटल साइन में कौन क्या क्या चीज आते हैं वो सभी के बारे में बताऊंगा। आईवी कैनुला, फोलिस कैथेटर एंड 10 इमरजेंसी ड्रग्स जिसका यूजेस क्या क्या है ये सभी के बारे में बताऊंगा। और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं तो सबसे पहले यही आपसे पूछा जाता है कि आईसीयू में क्या क्या काम होते हैं। तो चलिए इन सभी के बारे में मैं आपको बात करूंगा। तो प्लीज फ्रेंड्स आप इसे लास्ट तक देखें। और प्लीज अगर आप हमारे चैनल में अगर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो जैसे कि आपको पता है कि वाइटल साइन में ये 5 थिंग्स आते हैं। सबसे पहला टेम्परेचर, दूसरा हार्ट रेट, तीसरा पल्स, चौथा ब्लड प्रेशर एंड पांचवा ऑक्सीजन सैचुरेशन। ये वाइटल साइन में आते हैं। अब हम बात करें कि डिफरेंट एज, जैसे कि चाइल्ड है तो उसका बीपी कितना होगा, अगर एडल्ट है तो उसमें बीपी कितना होगा। तो ये सभी के बारे में आपको बताता हूं। तो सबसे पहले नॉर्मल वैल्यू के बारे में बात कर लेते हैं कि टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। फिर हार्ट रेट के बारे में बात करते हैं तो आप जानते हैं 72 बीट्स पर मिनट। पल्स के बारे में बात करते हैं तो जितना हार्ट बीट होता है वही इसका पल्स भी होता है। तो 72 बीट पर मिनट। ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg। फिर बात करते हैं ऑक्सीजन सैचुरेशन के बारे में। तो ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना हो गया तो 95 to 100% सैचुरेशन नॉर्मल होता है। तो ये बात की। अब एक होता है ये पल्स और दोनों हार्ट रेट, ये दोनों सेम ही होता है। पांचवा जो आता है 5th नंबर वो क्या है रिस्पायरेटरी रेट। जो कितने होते हैं 12 to 16 ब्रीथ पर मिनट। तो ये हुआ नॉर्मल हुआ जो एक एडल्ट में आपको देखने को मिलेगा। जो नॉर्मल टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, हार्ट रेट हो गया 72 बीट पर मिनट या फिर इसको पल्स बोल सकते हो। ब्लड प्रेशर के बारे में बात किए तो 120/80 mmHg और ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 to 100% सैचुरेशन एंड रिस्पायरेटरी रेट जो लास्टली है वो 12 to 16 ब्रीथ पर मिनट होता है। तो मेन जो इसका जो यूनिट है ये हमेशा आपको याद रखने की जरूरत है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं एक एक करके सभी के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं वाइटल साइन के बारे में। जैसे कि देखेंगे न्यूनेटल में सबसे जो न्यूनेटल कहते हैं 0 से 6 मंथ तक के जो बच्चे, सॉरी फ्रेंड्स 0 से 3 वीक तक के जो बच्चे होते हैं उसको न्यूनेटल कहते हैं, यानी 0 to 1 मंथ के बच्चे को। चाइल्ड किसे बोलते हैं 1 से 12 मंथ के बीच के जो बच्चे उसको चाइल्ड बोलते हैं। एडल्ट तो आप जानते ही हैं। और फिर बात करते हैं ओल्डर्स के बारे में। तो इन सभी के बारे में मैं अभी बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिस्पायरेटरी रेट के बारे में कि जो बच्चे जन्म लेते हैं उसका रिस्पायरेटरी रेट कितना होता है 30 to 50 ब्रेथ पर मिनट। चाइल्ड का 20 to 40 ब्रेथ पर मिनट। जब एडल्ट होता है तो उसका 16 to 24 ब्रेथ पर मिनट। एंड जो एल्डर्स होते हैं उनका सबसे कम ब्रेथ होता है 12 to 20 ब्रेथ पर मिनट होते हैं। तो ये सब नॉर्मल वैल्यू है। उसी तरह से बात करते हैं हार्ट रेट के बारे में। जो बच्चे जो बॉर्न करते हैं उसका जो हार्ट रेट होता है 80 to 180 बीट पर मिनट, इसके बीच में होते हैं। सेकंड बात करते हैं चाइल्ड के बारे में। तो चाइल्ड होते हैं 80 से 150 बीट पर मिनट से होते हैं। एंड एडल्ट के बारे में आप जानते हैं 75 to 110 बीट पर मिनट। फिर बात करते हैं ओल्डर्स के तो 50 to 100 बीट पर मिनट। ये फिर उसी तरह से बात करते हैं बीपी के बारे में। तो बीपी जो है वो बच्चे में क्या न्यूनेटल जो होते हैं उनमें 75
बाई 55 mmHg, यानी सिस्टोलिक है वो 75 रहेगा और डायस्टोलिक कितना रहेगा 55 रहेगा। सिस्टोलिक ऊपर वाले को बोलते हैं और डायस्टोलिक नीचे वाले को बोलते हैं, तो इसलिए सिस्टोलिक कितना 75 होना चाहिए और डायस्टोलिक 55। सेकंड बात करते हैं कि जो चाइल्ड होते हैं उनमें कितने देखने को 90/55 mmHg। बात करते हैं एडल्ट के बारे में तो 120/80 mmHg। और बात करते हैं जो ओल्डर्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो डायस्टोलिक देखने को मिलता है वो इंक्रीज मिलता है। डायस्टोलिक करने का मतलब नीचे वाला, यानी जो एडल्ट में 120/80 था तो जो ओल्डर्स होंगे उनमें देखने को मिल सकता है 90 मिल सकता है, 95 मिल सकता है, इस तरह का इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं O2 सैचुरेशन के बारे में। तो O2 सैचुरेशन और टेम्परेचर ये सभी के लिए सेम ही होता है। O2 सैचुरेशन 95 से 100 के बीच में है तो नॉर्मल है, और टेम्परेचर वहीं 37 डिग्री सेल्सियस है तो नॉर्मल है। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने बात किया वाइटल साइन के बारे में। अब हम सेकंड बात करते हैं कैनुला के बारे में। तो फ्रेंड्स बात करते हैं आईवी कैनुला के बारे में कि आईवी कैनुला का यूज क्या है। तो जब भी हमें फ्लूइड चढ़ाना होता हो या फिर बहुत सारे ड्रग्स चढ़ाना होता तो हम बार बार किसी को होल नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग किसका यूज करते हैं, आईवी कैनुला का यूज करते हैं, इंट्रावेनस कैनुला। इसके थ्रू हम लोग मेडिकेशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन ये या फिर कोई भी ब्लड सैंपल लेना रहता हो तब हम लोग इसका आईवी कैनुला का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कैनुला डिफरेंट साइज के होते हैं, बेसिकली 8 प्रकार के होते हैं साइज और कलर के आधार पे। 14 नंबर से स्टार्ट होते हैं, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26। बात करते हैं जो सबसे स्टार्टिंग होता है वो ऑरेंज कलर का होता है और जो सबसे लास्ट होता है वो पर्पल कलर के होते हैं। इसके याद करने का ट्रिक बहुत सारे हैं, जैसे ओजी, वाटर गरम पियोगे बोलो ये पियो। तो ये क्या होगा, एक ट्रिक हो गया जिसके थ्रू में आप क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूजेस के बारे में कि जितना कम संख्या हो, ठीक, वो एडल्ट में यूज किया जाता है। जैसे देखो 14 नंबर है ये, और ये देखो ये क्या है, सबसे ज्यादा है 26 डिजिट है, उससे लार्ज है। तो जो सबसे ज्यादा नंबर का कैनुला होता है वो न्यूनेटल में यूज किया जाता है। मैं बताया है कि न्यूनेटल किसे कहते हैं कि 0 से लेकर 1 मंथ के जो बच्चे होते हैं उसको न्यूनेटल बोलते हैं। तो हम लोग न्यूनेटल में किसका यूज करते हैं, 26 नंबर के कैनुला को यूज करते हैं। फिर बात करते हैं उससे बड़े, यानी उससे बड़ा क्या हो गया, 24 नंबर का कैनुला। 24 नंबर का कैनुला हम लोग यूज करते हैं जो चाइल्ड होते हैं 1 to 1 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनको में हम लोग यूज करते हैं, जो कैसा कलर का होता है, येलो कलर का होता है। अब बात करते हैं जो चिल्ड्रेन हैं जो 9 से 10 साल ये सब का है, तो उस बच्चे में हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं, ब्लू कलर का यूज करते हैं। या फिर ऐसे फीमेल जिनका भेन हमें नहीं दिखाई देता हो, वो छोटा पतला हो, सॉरी नैरो हो, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं ब्लू कलर का कैनुला यूज करते हैं। बात करते हैं 20 नंबर का कैनुला, जैसे कि कोई भी एडल्ट पर्सन मेल हो तो उनमें हम लोग पिंक कलर का कैनुला का यूज करते हैं। तो इसको हम लोग यूनिवर्सल कैनुला के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका ज्यादातर यूज देखने को मिलता है। क्योंकि जितने भी एडल्ट्स हैं वो चाहे या फिर फीमेल भी हो या फिर मेल भी हो तो उनमें ये यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं 18 नंबर कैनुला के बारे में। तो ये सब जो जितने भी ये देख रहे हैं 18, 17, 16, 14 नंबर, ये सब जितने भी कैनुला है, अगर कोई ट्रॉमेटिक कंडीशन आता हो, कोई ट्रॉमेटिक पेशेंट हो या फिर कोई भी हैमरेज के केसेज हो जिसमें ब्लड लॉस हो चुका हो या फिर डायरिया ये सब के कारण से उसका फ्लूइड लॉस बहुत ज्यादा हो चुका हो, तो उस केसेस में ज्यादा ब्लड या फिर कोई भी फ्लूइड चढ़ाने के लिए हम लोग ये सब कैनुला का यूज करते हैं। जितने कम नंबर का कैनुला रहेगा उसका जो आउटफ्लो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। तो ये सब का जो आउटफ्लो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है वो बहुत ही लार्ज होता है। जैसे 2.1 इसका डायमीटर होते हैं, 0.9 16 नंबर के कैनुला का डायमीटर होता है।
तो जिस तरह से नीचे की ओर जैसे जैसे उसका नंबरिंग इंक्रीज करते जाता है, वैसे वैसे कैनुला का जो डायमीटर है वो क्या होता है, स्मॉल होते चला जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो 26 नंबर का कैनुला है, ये बच्चों में इसलिए प्रीफर किया जाता है क्योंकि इसका जो डायमीटर है कम है, यानी आउटफ्लो क्या होगा, स्लोली जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने बात किया कैनुला के बारे में, या फिर ये सभी कैनुला का यूज ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, ये सब चीज में हम लोग, या फिर डायलिसिस के टाइम में इसका यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं आगे की ओर। तो अगर फ्रेंड्स आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो अब हम बात करेंगे फॉलिस कैथेटर के बारे में। तो जनरली फ्रेंड इसमें आपको याद रखना है कि जो 20 पिंक नंबर जो है 20 नंबर का कैनुला है, वो जितने भी एडल्ट मेल या फिर फीमेल हैं वो सभी में यूज किए जाते हैं। और जो बात के 22 नंबर का कैनुला के बारे में कि कोई भी चिल्ड्रेन है जो थोड़ा बड़े हो चुके हैं, 9 से 10-14 ईयर्स के जो चिल्ड्रेन हैं उनमें, या फिर जो ओल्ड एज है उनका भेन सही से नहीं दिख रहा हो, या फिर ऐसा फीमेल जिनका भेन नहीं पता चलता हो, तो उसमें हम लोग इसका यूज करते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने बताया। अब हम बात करते हैं फॉलिस कैथेटर के बारे में। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स फॉलिस कैथेटर के बारे में कि फॉलिस कैथेटर क्या है। यह एक फ्लेक्सिबल ट्यूब है जो हमारे ब्लैडर तक जाता है और वो क्या करता है, जो अंदर में यूरिन स्टोर होता है उसको बाहर एक्सक्रीट आउट करवाता है। जैसे कि कोई भी अनकॉन्शियस पेशेंट हो जो चल फिर नहीं सकता हो, जैसे कि सर्जरी के जो केसेस में होता है उसे मूव करना नहीं होता है, तो उस केसेस में हम लोग यूरिन कैथेटर या फिर उसे आप फॉलिस कैथेटर बोल सकते हैं, उसको लगाया जाता है, जिससे क्या होता है, यूरिन पास आउट इजिली होता है। अगर कोई अनकॉन्शियस है, वो सही से फील नहीं कर पा रहा हो, तो जिसके कारण से क्या होता है, बेड पे ही कर देता है, तो इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो डिफरेंट वे के कारण से हम लोग यूज करते हैं। बात करते हैं फॉलिस कैथेटर 6 से लेकर 26 साइज तक नंबर तक के आते हैं, 26 नंबर तक का आता है। बात करते हैं स्टार्टिंग 6 से, जो 6 नंबर का जो होता है वो सबसे कम होता है, यह बच्चों में लगाया जाता है 0 to 6 मंथ, यानी न्यूनेटल जो बच्चे होते हैं उनमें कौन सा लगाया, 6 नंबर का लगाया जाता है। इसका जो यूनिट होता है वो फ्रेंच होता है, 6 फ्रेंच, 8 फ्रेंच, 10 फ्रेंच, इस तरह के मिलेंगे। बात करते हैं 8 नंबर के कैनुला के बारे में कि जो है 6 मंथ से लेकर 1 ईयर का जो बच्चे हैं उनमें यह लगाया जाता है। 10 नंबर का जो है वो 2 से 5 ईयर तक के जो बच्चे हैं उनमें लगाया जाता है। बात करते हैं 12 नंबर के बारे में, तो यह 6 से 8 ईयर्स तक के जितने भी चाइल्ड हैं उनमें लगाया जाता है। बात करते हैं 14 से 16 नंबर का जो होता है वो एडल्ट वुमेन या फिर फीमेल में प्रीफर किया जाता है। और बात करते हैं मेल में, तो मेल में 16 से 18 नंबर का जो फॉलिस कैथेटर होता है उसको प्रीफर किए जाते हैं। बात करते हैं 20, 22 और 24, 26 को, तो ये रेयरली यूज किया जाता है क्योंकि जो फॉलिस कैथेटर होते हैं, जैसे कि ये फॉलिस कैथेटर है, इसको हम लोग वाई जंक्शन बोलते हैं। ये तो और यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, बल्जिंग जैसा फॉर्मेशन रहता है, यानी एक यहाँ पे बैलून होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सीधे से सीधे इंसर्ट करते हैं, और इंसर्ट करने के बाद क्या करते हैं, यहाँ से सिरिंज के थ्रू क्या करते हैं हम लोग, डिस्पोजल के थ्रू 10 ml से हम लोग क्या करते हैं, वाटर उसमें या फिर कोई सलाइन भर कर हम लोग इसको पुशअप करते हैं अंदर की ओर। तो ये क्या करता है, जो बैलून है वो फूल जाता है, जिसके कारण से वो फिक्स हो जाता है, वो मूव नहीं कर पाता है। तो बात हम कर रहे थे बेसिकली इसके साइज के बारे में कि ये रेयरली यूज क्यों किया जाता है 20, 22, 24 एंड 26 नंबर का जो फॉलिस कैथेटर है, बिकॉज जैसे जैसे इसका जो साइज है वो बढ़ता है तो क्या होता है, इसका जो डायमीटर है, जो यहाँ पे फॉलिस कैथेटर देख रहे हैं, इसका क्या होता है, साइज इस तरह से इंक्रीज करता है, इसका जो थिकनेस है, तो इसलिए इसको प्रीफर रेयरली यूज किया जाता है। तो इंडिया में बेसिकली 80 नंबर तक का ही जो कैनुला है, फॉलिस कैथेटर है, इसका यूज किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में, क्योंकि आप कहीं भी जाइएगा तो आईसीयू स्टाफ के लिए आप जाते हैं तो आपसे इमरजेंसी ड्रग्स जरूर पूछेंगे। तो आपको 10 इमरजेंसी ड्रग्स और उसके यूजेस जानना बहुत ही जरूरी है, जैसे एड्रेनलिन, एट्रोपिन, नोरेड,
ये सभी के बारे में मैं एक एक करके बताता हूं। तो फ्रेंड्स आपको मजा आ रहा होगा तो प्लीज हमारे बेल आइकन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में। ऐसा ड्रग्स जिसके वजह से किसी की लाइफ सेविंग हो सके, तो इमरजेंसी सिचुएशन में यूज हो सके, तो वैसे ड्रग्स को हम लोग इमरजेंसी ड्रग्स बोलते हैं। तो चलिए बात करते हैं इमरजेंसी ड्रग्स के कुछ नाम के बारे में। सबसे पहला नोरेड, एप्सोलिन, लैक्सिस, एट्रोपिन, एड्रेनलिन, डेक्सट्रोज, हेपारिन, डिपिन कैप्सूल, ट्रेनेक्सा, नाइट्रोग्लिसरीन, मॉर्फिन या फिर मॉर्फिन सल्फेट, कैल्शियम ग्लूकानोट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। ये डिफरेंट प्रकार के इमरजेंसी ड्रग्स होते हैं और बहुत सारे हैं, जैसे एविल हो गया, ओंडम हो गया, फिर ट्रामाडोल हो गया। ये सब डिफरेंट और इमरजेंसी ड्रग्स हैं जो हमेशा कॉमनली जो ड्रग्स में अगर गिनती करते हैं, जो इमरजेंसी है वो उसका बार बार यूज किया जाता है। तो उसमें आता है ओंडम, ट्रामाडोल, एविल इमरजेंसी ड्रग्स में भी आता है। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले इसके यूजेस के बारे में एक एक करके बताता हूं और इसे आपको अपने कॉपी पे लिख लें ताकि आपको इससे याद हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स चलिए एक एक करके मैं बात करता हूं इसके यूजेस के बारे में। तो सबसे पहला जो है वो है नोरेड, उसको हम लोग नॉर एड्रेनलिन के नाम से भी जानते हैं। इसका यूज करते हैं अगर किसी का बीपी अगर लो है तो उसको बीपी को मेंटेन करने के लिए हम लोग नोरेड देते हैं, जिससे क्या होता है उसका बीपी मेंटेन हो जाता है। नोरेड है वो इन्फ्यूजन के द्वारा लगाया जाता है, यानी जो इन्फ्यूजन आप करते हुए देखे होंगे, अगर नहीं देखें तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और उस वीडियो को ज्यादा देखें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। सेकंड बात करता हूँ एप्सोलिन के बारे में कि एप्सोलिन क्या है। यह एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स है जो इसका यूज करते हैं सीजर्स में। जैसे कि कोई पर्सन है, मैंने शुरू में ही बोला था कि जिसका हाथ पे पूरा छटपटा रहा, थरथरा रहा हो तो और हाथ पूरा सीधा कर रहा हो, अकड़ रहा हो, तो वैसे पेशेंट को क्या होता है सीजर्स आते हैं। तो सीजर्स के केसेस में उनको हम लोग क्या देते हैं, एंटी इपिलेप्टिक्स ड्रग्स देते हैं, जो हम लोग इसको फर्स्ट ड्रग्स के चॉइस में हम लोग देते हैं एप्सोलिन। सेकंड बात करते हैं लैक्सिस। लैक्सिस क्या है कि यह क्या करता है, बीपी को लो करता है, कम करता है। अगर किसी का बीपी बढ़ा हुआ है तो उसको लो करता है। बेसिकली हमारे बॉडी में अगर फ्लूइड एक्सेस मात्रा में जमा होता है तो क्या करता है, उस फ्लूइड को वो बाहर निकालता है। जैसे भी जो हार्ट का जो पेशेंट होते हैं या फिर किडनी फेलियर पेशेंट होते हैं तो उनमें देखने को मिलता है कि उनका बॉडी क्या होता है, स्वेल रहता है, एडिमा रहता है। तो और उसके कारण से क्या होता है, या और उसके बॉडी में फ्लूइड की मात्रा ज्यादा होता है, तो जिसके कारण से हम लोग लैक्सिस देते हैं ताकि यूरिन का पास आउट हो। अगर फ्लूइड अगर बाहर की ओर निकलेगा तो क्या हो, उसका जो बीपी है वो क्या करता है, फॉल होता है। तो इसलिए हम लोग बीपी के केस में हम लोग इसका यूज करते हैं। फोर्थ नंबर बात करते हैं एट्रोपिन के बारे में। एट्रोपिन को लाइफ सेविंग ड्रग्स के नाम से जानते हैं। तो इसका यूज करते हैं एंटी स्पाज्मोडिक एजेंट, या फिर यूज ये क्या करता है, डिक्रीज कर देता है सलाइवा सिक्रीशन को, और ब्रोंकियल सिक्रीशन है उसको क्या करता है, डिक्रीज करता है। एंटी स्पाज्मोटिक कहने का मतलब क्या कि अपने शरीर को अकड़ लेना, पूरा सीधा टाइट मोड़ लेना। तो इस तरह से जो अकड़ा ऐंठन होता है जो शरीर में, उसको क्या करता है, ये स्टॉप करता है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एंटी स्पाज्मोडिक बोलते हैं। तो एट्रोपिन का यूज किया जाता है। जैसे इसका यूज सर्जरी के पहले दिया जाता है ताकि पेशेंट है उसका जो ब्रोंकियल सिक्रीशन जैसे कि स्पुटम है वो डिक्रीज हो और सलाइवा का जो सिक्रीशन है वो कम हो। तो इसलिए हम लोग एट्रोपिन का यूज करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट एड्रेनलिन के बारे में। ये भी लाइफ इमरजेंसी ड्रग्स है। इसको हम लोग यूज करते हैं सीवियर एलर्जिक रिएक्शन में, जैसे कोई फूड खाने के कारण से पॉइजनिंग हो रहा हो, एलर्जिक रिएक्शन हो गया हो, या फिर मेडिकेशन के कारण से, या फिर कोई इंसेक्ट काट लिया है तो जिसके वजह से, तो इसलिए हम लोग एड्रेनलिन का यूज करते हैं। जैसे कि आप सुने होंगे एनाफ्लेटिक शॉक, खाते वक्त में शॉक के कंडीशन में पहुंचना, तो उस केसेस में भी हम लोग इसका यूज करते हैं क्योंकि एलर्जिक रिएक्शन के कारण से वो हुआ है। बात करते हैं डेक्सट्रोज के बारे में। तो जो हाइपोग्लाइसेमिया के केस होते हैं, जैसे कि बोला गया, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि एक पेशेंट है, वो सुबह उठा है और ब्रश किया और बस वो क्या हो गया, गिर गया, वो बेहोश हो गया है, तो आप उसमें कौन सा ड्रग सबसे पहले चॉइस करेंगे? तो आप तो जान गए कि वो हाइपरग्लाइसेमिया है। उसमें क्या हुआ कि अगर वो जो पूछेंगे क्वेश्चन तो वो भी बताएंगे कि जब हम उनका शुगर लेवल जब चेक किया तो उनका जो शुगर लेवल है वो 40 है। तो हम लोग जानते हैं कि शुगर लेवल क्या होता है,
75 टू 110 नॉर्मल होता है, तो क्या वो उससे कम है, यानी हम लोग क्या जाने कि वह हाइपोग्लाइसेमिया के केस में पहुंच चुका है, तो आप उसमें कौन सा ड्रग्स चॉइस करेंगे? तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, डेक्सट्रोज 25% आते हैं, डेक्सट्रोज 15% आते हैं। डेक्सट्रोज कहने का मतलब यह शुगर का कंपाउंड है, तो हम लोग क्या करते हैं, डेक्सट्रोज 25% जितना जैसा जरूरत हो वैसा प्रीफर करते हैं, तो यह हाइपोग्लाइसेमिया के केस में हम लोग इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हेपेरिन के बारे में, इसको हम लोग एंटीकोगुलेंट ड्रग्स बोलते हैं। एंटीकोगुलेंट ड्रग्स कहने का मतलब कि ऐसा ड्रग्स जो ब्लड को क्लॉट होने नहीं दो, तो वैसे ड्रग्स को हम लोग एंटीकोगुलेंट ड्रग्स बोलते हैं, जिसमें हम लोग सर्जरी के टाइम में करते हैं कि क्या जिसके सर्जरी के केसेस में इसको किया जाता है ताकि जो ब्लड है वो क्लॉट ना करे। अब बात करते हैं डिपिन कैप्सूल के बारे में कि डिपिन या कैप्सूल ये सभी जो आप देख रहे थे ये सभी एम्पुल में पाए जाते हैं। इस तरह का, सॉरी मैं बता दे रहा हूं, इस तरह का एम्पुल होते हैं, तो यहाँ तो ये सभी है जो एम्पुल के रूप में होते हैं, लेकिन ये क्या है, कैप्सूल है। तो इसका जो ये क्या करता है, बीपी को डिक्रीज करता है, जैसे कि हाइपर जो, और ये क्या करता है, जो एंजाइना है जिसको चेस्ट पेन कर रहा हो और बीपी राइज हो, तो उसमें हम लोग डिपिन कैप्सूल प्रीफर करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रेनेक्सा के बारे में। ट्रेनेक्सा क्या है, यह ट्रीट फॉर ब्लीडिंग। क्या बोला कि अगर बहुत ज्यादा आपको ब्लीडिंग हो रहा हो, ब्लीडिंग नहीं रुक पा रहा हो, तो उस केसेस में हम लोग ट्रेनेक्सा का यूज करते हैं। जैसे कौन कौन से कंडीशन में, अगर किसी को टूथ रिमूवल करवाना हो, दांत निकलवाना हो, या फिर किसी फीमेल है उसका हैवी पीरियड्स आ गया हो, जैसे हैवी पीरियड्स कहने का मतलब ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रहा हो, रुक नहीं रहा हो, तो वैसे केसेस में हम लोग ट्रेनेक्सा का यूज करते हैं। लास्ट बात का आगे बात करते हैं नाइट्रोग्लिसरीन के बारे में। नाइट्रोग्लिसरीन क्या करता है, ये भी बीपी को डिक्रीज करता है। इसको हम लोग सबलिंगुअली देते हैं, यानी जीभ के अंदर रखते हैं और इसका यूज करते हैं डिपिन कैप्सूल के बारे में, सॉरी नाइट्रोग्लिसरीन को। और जो मैंने बात किया डिपिन कैप्सूल के बारे में, तो इसको ना चिबाना रहता है ना उसे तोड़ना रहता है, बल्कि उसको निगल जाने बोला जाता है या फिर उसको चूसते रहना है। तो इस तरह से डिपिन कैप्सूल का यूज होता है, यह भी मौत के थ्रू में होता है। अब बात की नाइट्रोग्लिसरीन के बारे में, तो नाइट्रोग्लिसरीन को सबलिंगुअली जीभ के अंदर रखा जाता है। यह क्या करता है, बीपी को डिक्रीज करता है। ड्यूरिंग सर्जरी के टाइम में इसका यूज करते हैं। बात करते हैं मॉर्फिन के बारे में, या फिर मॉर्फिन सल्फेट के नेम से आते हैं। तो जैसे कि सीवियर पेन का कंडीशन होता है, तब उस चीज में हम लोग इसका यूज करते हैं। मॉर्फिन सल्फेट या एक ओपाइड एनाल्जेसिक ड्रग्स है जो क्या करता है, सीवियर पेन को कंट्रोल करता है। अगर ट्रॉमेटिक जैसे कि सर्जरी हुआ हो या फिर ट्रॉमेटिक एक्सीडेंट हुआ हो, उसमें उसका पेन उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा हो, तो उस केसेस में हम लोग मॉर्फिन या फिर मॉर्फिन सल्फेट हम लोग देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कैल्शियम ग्लूकानेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये सब है, जैसे कि अगर कैल्शियम की मात्रा कम गया हो, उसके बॉडी में हाइपोकैल्सेमिया हो गया हो, तो उस केसेस में हम लोग कैल्शियम ग्लूकोनेट प्रीफर करते हैं। या फिर जैसे कि मैंने बोला कि अगर जो बीपी किसी का अगर कम जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले नोरेड उसको इन्फ्यूजन पे लगा देते हैं और उसके साथ में आरएल का जो बोतल होता है उसको हम लोग लगा देते हैं। और जैसे कि फ्लूइड के कमी होने का, तो हम लोग कैल्शियम ग्लूकानोट, सोडियम बाइकार्बोनेट ये सब देते हैं ताकि उसके बॉडी में फ्लूइड का मेंटेनेंस हो, और जिससे क्या होता है, बीपी है वो राइज कर जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने बात किया इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में। और मैं कुछ ड्रग्स का नाम बताता हूं, जैसे ओंडम, ट्रामाडोल। ओंडम हम लोग वोमिटिंग के केस में यूज करते हैं। और एक और ड्रग्स है पेरिडोर्म, तो जिसका भी हम लोग यूज करते हैं वोमिटिंग अगर नहीं रुकता है तो उस केसेस में हम लोग यूज करते हैं। जो लास्ट मैंने बता रहा हूं वो ट्रामाडोल, या एक जैसे कि पेन ये सब हो रहा है तो उस केसेस में हम लोग ट्रामाडोल देते हैं। तो ये सब मैंने जितना भी फ्रेंड्स मैंने बात किया, ये सभी हॉस्पिटल इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर आप फ्रेंड्स हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपसे फ्रेंड्स कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे इमरजेंसी ड्रग्स के। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन आपको पूछता हूं, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर कोई पर्सन है, अगर उसका बीपी फॉल हो रहा हो, उसका बीपी बहुत कम है, तो आप उसे कैसे मेंटेन करोगे, मैंने अभी बताया हूं। तो प्लीज आप कमेंट करके आंसर जरूर दीजिएगा। अगर किसी का
बीपी हाई है तो उसको किस तरह से मैनेज करना है, तो ये सेकंड क्वेश्चन। और मैं बात करता हूं अगर कोई पेशेंट है वो हाइपोग्लिसेमिया के केस है, यानी उसका जो शुगर लेवल है वो 60 है, तो आप उसको कैसे मेंटेन करेंगे, तो ये हमको कौन सा ड्रग्स प्रीफर करेंगे, आप प्लीज कमेंट करके बताएं फ्रेंड्स, ताकि हमें अच्छा लगे और आपको नया से नया वीडियो आपको दूं। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट।